हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रशांत रघुवंशी और आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत रघुवंशी पे हम सारे लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बी फॉर्म सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यानी कि यूनिट ऑपरेशन सब्जेक्ट का फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का लेक्चर 4 या पार्ट 4 लेकर के आए हैं। ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं जिनमें हमने बेसिक्स चीज़ें पढ़ी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूट्यूब मैनोमीटर, इंक्लाइन यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर और इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। इन सारे मैनोमीटर्स को पढ़ते वक्त हम ये ध्यान देंगे कि कौन सा मैनोमीटर किस स्पेसिफिक कंडीशन में डोमिनेंटली यूज़ होता है। ये क्वेश्चन अक्सर जीपैट में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर स्क्रीन पे आपके सामने है। ये यू शेप की डिवाइस होती है। एक्चुअल में ये यू शेप का एक हॉलो ट्यूब होता है, ग्लास का बना हुआ, जिसके ऊपर मेजरिंग पॉइंट्स दिए होते हैं। इसके अंदर एक खास तरह का फ्लूइड भरा होता है जिसको मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहते हैं और उसकी अपनी एक डेंसिटी होती है। यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है उसकी डेंसिटी को ρ2 से रिप्रेजेंट किया गया है। ये आपके स्क्रीन पे सामने है। जब हम इसे किसी पाइप जिसमें ऑलरेडी कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है उससे किसी भी पोजीशन पे कनेक्ट करते हैं तो वो पाइप का फ्लूइड आ करके मैनोमीटर में एंटर करता है। यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड और पाइप के अंदर बहने वाला फ्लूइड आपस में इंटरमिक्स नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रीडिंग गलत आ सकती है। अक्सर मैनोमेट्रिक फ्लूइड के रूप में कोई ऐसा लिक्विड लेते हैं जो इमिसिबल हो उस लिक्विड से जो पाइप में फ्लो कर रहा है। तो इसके कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हम सामने फिगर पे फोकस करते हैं। एक पाइप है जिससे मैनोमीटर के यू ट्यूब को एक साइड से अटैच कर दिया। पाइप के अंदर प्रेशर P है जो हमको मेज़र करना है। ये अननोन है हमारे लिए। पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी ρ1 है और इस यू ट्यूब को टोटल Z, A, B, C एंड D पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया गया जो स्क्रीन पे आपके सामने है। D पॉइंट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ओपन है। आप कह सकते हैं कि ये D पॉइंट पे जो ट्यूब का दूसरा साइड है वो एटमॉस्फेयर में ओपन है। तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे की ओर PATM काम कर रहा है। तो मैनोमेट्रिक इक्वेशन या यू ट्यूब का इक्वेशन मैनोमेट्रिक इक्वेशन बनाने के लिए जिसके थ्रू हम डेंसिटी और हाइट के हेल्प से प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। अब डेंसिटी और हाइट के हेल्प से प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ऑलरेडी हम पिछले सीरीज़ में पिछले 3 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, हाइड्रोस्टेटिक का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग किसी भी हाइट के वजह से किसी पॉइंट पे पड़ने वाला प्रेशर उस हाइट में भरे हुए फ्लूइड यानी उस हाइट में भरे हुए फ्लूइड के डेंसिटी, हाइट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये कैसे प्रूव किया गया है या इसका जो थ्योरम है वो ऑलरेडी मैं पिछले सीरीज़ में बता चुका हूँ, प्लीज़ उसे देख लीजिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम साइन नोटेशन को पहले समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, पहला पॉइंट जो मेंशन किया है मैंने, टू डिफाइन मैनोमेट्रिक इक्वेशन वी वेल यूज हाइड्रोस्टेटिक इक्वेशन। तो हाइड्रोस्टेटिक इक्वेशन हम बनाने वाले हैं, यानी सारे प्रेशर को हम इक्वल करके ओवरऑल प्रेशर को ज़ीरो करने वाले हैं। यह है हाइड्रोस्टेटिक इक्वेशन, क्योंकि वो लिक्विड जो है, जो फ्लूइड है वो रुका हुआ है, तो हाइड्रोस्टेटिक या फ्लूइड स्टेटिक इक्वेशन हम बनाने वाले हैं। अब दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि अगर हम डाउनवर्ड जाते हैं तो हम कैलकुलेशन को पॉजिटिव में और अपवर्ड जाते हैं तो कैलकुलेशन को नेगेटिव में लेते हैं। तो पाइप के अंदर बहने वाले फ्लूइड का प्रेशर है P। उसके बाद पॉइंट Z से लेकर के पॉइंट A तक मैनोमेट्रिक फ्लूइड नहीं है बल्कि पाइप का ही फ्लूइड भरा हुआ है। पॉइंट A के बाद मैनोमेट्रिक फ्लूइड स्टार्ट हो रहा है नीचे की ओर, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो पॉइंट Z जो है ग्रीन कलर का, वहाँ से H1 के डिस्टेंस में नीचे जाने पर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर क्या होगा? P तो हो गया पाइप का प्रेशर। उसके बाद जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? ρ1G/H1। ρ1 किसकी डेंसिटी है? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पाइप के अंदर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है। ठीक है, इसको मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप इसको समझते जाइए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी है ρ1 और ये फ्लूइड, ये देखिए इस लाइन से मैंने दिखाया, यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भरा हुआ है। यहाँ पे जाके ये इमिसिबल है तो यहाँ से मैनोमेट्रिक फ्लूइड स्टार्ट हो रहा है जो कि यहाँ से पूरा यहाँ तक जा रहा है। ठीक है,
चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, जेड से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जेड से H1 नीचे हम जा रहे हैं जब, तो जेड से ये जो H1 नीचे गए तो हमको क्या मिला, P प्लस ρ1 और GH1, ठीक है, ये हमको मिला। अब उसके बाद हम A से जब B की ओर बढ़ रहे हैं और B से जब C की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस पूरे में हमको क्या मिल रहा है, ये जो फ्लूइड है ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है और इसकी डेंसिटी कितनी है, ρ2 है। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड A से B नीचे की ओर है, फिर B से C ऊपर की ओर है, तो ये यहाँ पे इस लाइन पे यानी A और C पॉइंट पे ये एक दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। बट अगर हमको इक्वेशन में लिखते हैं तो A से B की ओर, यानी A से B की ओर हमको क्या मिलेगा, ρ2GH3। ये हाइट कितनी है, H3, ठीक है, ये हाइट कितनी है, H3, ये हाइट, तो हमको क्या मिला, ρ2GH3। अब फिर B से C की ओर जब ऊपर बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस ρ2GH3, तो प्लस ρ2GH3 माइनस ρ2GH3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद जब हम पॉइंट C से H2 हाइट की तरफ बढ़ेंगे, मतलब ये H2 हाइट तक जाएंगे, ये हाइट कितनी है, H2, अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, तो ρ2GH2 हम यहाँ पे रखेंगे, और चूंकि ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस साइन हम मेंशन किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि P ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ हम इसको पॉजिटिव में रखे हैं। इस पूरे इक्वेशन को जीरो कर देंगे। फिर से मैं आपको फास्टली एक बार बता दूं, देखिए प्रेशर P पाइप का प्रेशर है, फिर ρ1GH1 क्यों आ रहा है और वो पॉजिटिव में क्यों है, क्योंकि हम लोग H1 हाइट पे Z से A की तरफ नीचे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक हम जा रहे हैं, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जब A से B की ओर बढ़ रहे हैं, A से B की ओर जब बढ़ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो क्या आ रहा है, ρ2GH3, H3 हाइट में हम नीचे जा रहे हैं, पॉजिटिव क्यों रखा गया है, क्योंकि नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे फ्लूइड कौन सा चेंज हो जा रहा है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। फिर जब हम यहाँ से फिर से ऊपर जाएंगे, यानी कि B से C की ओर बढ़ेंगे, तो फिर ये हाइट क्या है, S3 है, लेकिन इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस ρ2GH3। तो आप इसको ऐसे समझिए, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ से C से और D तक ये क्या बचेगा, ρ2GH2, ठीक है, और PATM पॉजिटिव में रखा गया क्योंकि वो नीचे की ओर काम कर रहा है। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो P की वैल्यू है ये मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि ρ1 हमको पता है, H1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और PATM ऑलरेडी हमको पता रहता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर या मैनोमेट्रिक इक्वेशन बनाते वक्त हम PATM को ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टेक लोअर लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड एज ए रेफरेंस। तो लोअर लेवल जो होता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, उसको रेफरेंस लिया जाता है। तो ये लोअर लेवल है, इसको रेफरेंस लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ पे इस जगह पे है और यहाँ पे इस जगह पे है, ठीक है। तो ऐसे में लोअर लेवल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, तो हम इसको मैनोमेट्रिक फ्लूइड के लोअर लेवल को एज ए रेफरेंस लेंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब बात करते हैं इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर की। तो सिंपल मैनोमीटर या फिर पाइजोमीटर जो ऑलरेडी पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, उनके हेल्प से हम कहीं का भी प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर स्मॉल चेंज है प्रेशर में, यानी प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो ऐसे में हाइट भी बहुत ही थोड़ी सी बढ़ेगी। ऐसे में मेज़र करना काफ़ी टफ हो जाता है, कभी कभी बहुत थोड़ा सा हाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है। ऐसे में इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर के हेल्प से ये जो प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा हाइट बढ़ना जिसकी वजह से एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट काम करता है। वर्टिकल ट्यूब में हाइट अगर स्मॉल h बढ़ रही है, तो इंक्लाइन कंडीशन में भी हाइट जो है वर्टिकली तो h ही बढ़ेगी, लेकिन इंक्लाइन शेप में होने की वजह से वो जो हाइट है अलोंग द इंक्लिनेशन वो उससे ज़्यादा बढ़ेगी। दैट इज़ रिप्रेजेंट बाई कैपिटल L। तो L जो है वो h से हमेशा ज़्यादा होगा। इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ऐसे हाइट बढ़ रही है इस तरह और ऐसे हाइट बढ़ रही है इस तरह। तो पाइथागोरस का थ्योरम आपको पता है, तो आप उस तरह से यहाँ ये एंगल आपको पता है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, तो इसके हेल्प से, इस थीटा के हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
और हमारा जो स्केल लगा होगा वो इस हाइट को मेज़र करेगा। ठीक है, तो ये हाइट मेज़र करना, चूँकि ये हाइट इससे ज़्यादा है, ये जो हाइपोटेनियस है ये इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, हमारे लिए पूरा प्रोसीजर काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या पॉइंट मेंशन है। तो सबसे बड़ी बात जो जीपैट के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है जानना, और बी फॉर्म में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी नोट्स को बनाने में और एग्जामिनेशन में, दैट इज़ इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर कब यूज़ किया जाता है, जब प्रेशर डिफरेंस काफ़ी कम हो या प्रेशर में इंक्रीमेंट काफ़ी थोड़ा सा हो, जिसकी वजह से हाइट बहुत ज़्यादा वर्टिकली ना बढ़े, बट इंक्लाइंड वे में हाइट जो है हाइपोटेनियस के फॉर्म में थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है, जिसको मेज़र करना ईजी होता है। मेजरेबल अमाउंट में हाइट में इंक्रीमेंट होता है। तो स्मॉल चेंज इन प्रेशर कैन बी मेजर्ड मोर एक्यूरेटली बिकॉज एल, जो कैपिटल एल है इन इंक्लाइंड ट्यूब, इज ऑलवेज हायर देन स्मॉल एच इन वर्टिकल ट्यूब। ड्यूरिंग द सेकेंड पॉइंट है, ड्यूरिंग द प्रेशर डिफरेंस चेंज इन द बोथ वर्टिकल एंड इंक्लाइंड ट्यूब, fluid moves the same vertical distance in both tube but move longer total distance along the incline। तो फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे एक ट्यूब था, उस पाइप के अंदर या उस ट्यूब के अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा था, वहाँ हमने इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर लगाया, जो सिंपली एक इंक्लाइंड ट्यूब थी जिसपे मेजर्स दिए हुए थे। उसमें इंक्लाइन होने की वजह से हाइपोटेनियस के फॉर्म में हाइट जो है ज़्यादा वर्टिकली तो उतनी बढ़ती है, एक दो पैरेलल लाइन से मैंने आपको दिखाया है, लेकिन इंक्लाइन जो उसका होता है, जिसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया है, उसको मैंने दिखाया है, ये ज़्यादा बढ़ता है। और इसके मेज़रमेंट से इसको वॉच करना या इसको मेज़र करना इजी होता है। इसके हेल्प से हम मेज़र कर लेते हैं कि कितना हाइट में इंक्रीमेंट हुआ, और उस हाइट के इंक्रीमेंट से हम ओवरऑल कैलकुलेट कर सकते हैं कितना प्रेशर है पाइप के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज़ डिफरेंशियल यू-ट्यूब मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल यू-ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंशियल यू-ट्यूब मैनोमीटर को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने अभी देखा मैनोमीटर, हमने पिछले लेक्चर में देखा पाइजोमीटर। तो मैनोमीटर एक सिंपल मेजरिंग डिवाइस था जो प्रेशर मेज़र कर रहा था फ्लूइड का, फ्लो ऑफ फ्लूइड से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था उसको मेज़र कर रहा था पाइप्स के अंदर। अब फिर हमने देखा कि जब प्रेशर डिफरेंस बहुत कम होगा, जिसकी वजह से हाइट बहुत लिमिटेड अमाउंट में बढ़ेगी, तो ऐसे में हमने क्या यूज़ किया, हमने इंक्लाइंड मैनोमीटर यूज़ किया। ठीक है, इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर यूज़ किया। अब अगर मैं इसके अपोजिट चलूं और कहूं कि प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे ज़्यादा है, ऐसे में हम अगर दो पॉइंट के बीच में प्रेशर मेज़र करने के लिए इंक्लाइंड, या फिर इंक्लाइंड तो कर ही नहीं सकते, सिंपल मैनोमीटर भी यूज़ करेंगे, तो उस मैनोमीटर के लिम्स के हाइट बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, जो इम्प्रैक्टिकल है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल यू-ट्यूब मैनोमीटर यूज़ कर सकते हैं, जो कि दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में प्रेशर के डिफरेंस को बताता है, न कि पाइप के प्रेशर को। अगर हम सिंपल मैनोमीटर यूज़ करते तो पहले पाइप ए का प्रेशर मेज़र करते, फिर पाइप बी का मेज़र करते, फिर दोनों को कैलकुलेट करने के बाद एक दूसरे में से जो ज़्यादा होता उसमें से कम वाले को माइनस करते। इतना सब ना करके अगर हम डिफरेंस जानना चाहते हैं, प्लस ये प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और हमारा मैनोमीटर हम बहुत बड़ा नहीं रखना चाहते, छोटा रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो कि इमिसिबल था पाइप ए, पाइप बी या किसी भी पाइप में बहने वाले फ्लूइड से, उस मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा रख देते हैं। अब आपको ऑलरेडी पता है, मैं डिराइव कर चुका हूं, पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जब मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हाइट में होने वाला इंक्रीमेंट बहुत कम होता है, बिकॉज जो रो एच जी है वो कांस्टेंट रहता है। तो रो को अगर हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो एच नीचे जाएगा, तो रो और एच एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूँ। अगर ये आपको देखना है तो मैं आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, पुरानी चीज़ें रिपीट होंगी। तो चलिए, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, तो अब मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके बी फॉर्म के लिए। और मैंने पहले ही बता दिया इसको क्यों यूज़ किया जाता है, दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस मेज़र करने के लिए डायरेक्टली, और जब वो प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तब इसको यूज़ किया जाता है। तो व्हेन प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ हाई, प्रेशर ए माइनस प्रेशर बी इज इक्वल टू वेरी हाई। ठीक है, यहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो रो एम लिया गया है, यानी कि जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो एम है, दैट इज़ हायर देन रो ए एंड रो बी। ए और बी जो दो पाइप हैं, मैंने दिखाया है, देखिए ए और बी दो पाइप हैं, इनमें फ्लूइड है, और ए वाले पाइप के फ्लूइड का प्रेशर जो है वो है
रो ए और बी वाले पाइप के फ्लूइड का जो प्रेशर है रो बी। यहाँ पे बच्चे सोच रहे होंगे क्या ये फ्लूइड कॉमन होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉमन हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कॉमन होंगे तो रो ए और रो बी इक्वल होंगे, अगर कॉमन नहीं होंगे तो रो ए और रो बी अलग अलग होंगे, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन में। फॉर्मूला जो हम डिराइव कर रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि रो ए और रो बी अलग अलग फ्लूइड हैं जिनकी अपनी अपनी डेंसिटी है। हमको दोनों पाइप्स के बीच में प्रेशर का जो डिफरेंस है यानी पी ए माइनस पी बी या पी बी माइनस पी ए जो भी बड़ा हो, डेल्टा पी हमको पता करना है, ठीक है। बिकॉज मैनोमेट्रिक फ्लूइड हैज़ हाई डेंसिटी, दिस इंस्ट्रूमेंट डिजाइन फॉर द हाई प्रेशर डिफरेंस अंडर लिमिटेड हाइट ऑफ मैनोमीटर। छोटे से मैनोमीटर में हाई प्रेशर डिफरेंस को हम मेजर करते हैं। पास्कल लॉ क्या है, H1 रो ए इज इक्वल टू H2 रो एम प्लस H3 रो बी। ये कैसे आया मैं इसको बता दूं, इसके लिए मुझे इंक को सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए पहले बात करते हैं ए की। ए का जो फ्लूइड है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। H1 हाइट तक नीचे तक जा रहा है, क्या जा रहा है, ए वाला फ्लूइड, बट ये इमिसिबल है। अब यहाँ से मैनोमेट्रिक फ्लूइड स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है पूरा यहाँ तक, यानी कि H1 के बाद इस पॉइंट से मैनोमेट्रिक फ्लूइड स्टार्ट हो रहा है और वो इस पॉइंट तक जा रहा है। इस पॉइंट को मैंने कोई नाम नहीं दिया है बट आप समझ सकते हैं। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस मैं आपको दिखा दूं, हालांकि स्क्रीन पे दिख रहा है। एक्स एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है, इसको लिया जाता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड का रेफरेंस एक्सिस। क्यों लिया जाता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ किसी भी सेम लेवल पे पाइप का डायमीटर अगर नहीं बदल रहा है तो प्रेशर इक्वल होंगे। तो इसके नीचे ऐसे हम जाएं फिर ऊपर जाएं तो ओवरऑल ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमको सिर्फ इस रेफरेंस एक्सिस पे ही पूरा प्रेशर मेज़र करना है, एक्स एक्सिस पे। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, पॉइंट ए से H1 हाइट तक, पॉइंट ए से H1 हाइट तक हमको क्या मिल रहा है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड मिल रहा है ए का, इसकी डेंसिटी रो ए है, इसलिए फॉर्मूला क्या बना, H1 रो ए, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स एक्सिस के ऊपर अगर चलें, किस लिम्ब में, राइट लिम्ब में, राइट साइड के लिम्ब में चलें तो हमको क्या मिलता है, H2 हाइट तक मैनोमेट्रिक फ्लूइड मिलता है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या कर दिया, H2 इंटू रो एम। रो एम क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप मैंने दिखाया यहाँ मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहाँ से कहाँ तक भरा है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ से लेकर के यहाँ तक भरा है, ठीक है। अब जब हम इसके ऊपर बढ़ रहे हैं, जब हम इसके ऊपर बढ़ रहे हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है बी पाइप का फ्लूइड जिसकी डेंसिटी रो बी है। तो जो H3 हाइट है, H3 हाइट में आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, H3 हाइट में आपको क्या मिलता है, वो फ्लूइड मिलता है जो कि भरा हुआ है पाइप बी में, जिसका प्रेशर हमको पता करना है, एक्चुअली ए और बी के बीच का डिफरेंस पता करना है। तो H3B जो है यहाँ पे हम रख दिए हैं। तो ये इक्वेशन आप होपफुली डिराइव कर ले रहे हैं बहुत ईजिली। पिछले लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो काफ़ी समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो राइट लिम्ब का प्रेशर जो है वो ऊपर जाते वक्त है और लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर नीचे जाते वक्त है, दोनों को मैंने बराबर कर दिया ड्यू टू पास्कल्स लॉ, हमको ये फार्मूला मिल गया। इफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज वेरी लो, अब अगर ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस बहुत लो है तब हम इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर या डिफरेंशियल इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर कहना चाहिए यूज करेंगे। तो आप ऐसे समझिए, अगर दो पॉइंट के बीच में प्रेशर मेजर करना है और प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ऐसे में हम डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं जिसके अंदर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज होता है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर प्रेशर डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में बहुत कम है, हमको अंदाजा लग गया कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बहुत कम होगा, ऐसे में हम इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर यूज करेंगे जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहले ही बता दूं, इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर में इसी मैनोमीटर को 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाएगा और आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो पहला पॉइंट क्या बता रहा है, पी ए माइनस पी बी इज वेरी स्मॉल, यानी प्रेशर का डिफरेंस डेल्टा पी बहुत स्मॉल है। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, पी एम शुड बी लाइटर, यहाँ पे सॉरी रो एम, पी एम नहीं रो एम। रो एम क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी है, जिसे ब्लू कलर से मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत कम है तब हम इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं, जिसमें जो फ्लूइड भरा होता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, उसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। तो रो एम इज लेस देन रो ए एंड रो बी, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ हमारे ए और बी पाइप्स के अंदर जो फ्लूइड भरे हुए हैं उनकी डेंसिटी से कम होना चाहिए रो एम की डेंसिटी। इफ प्रेशर डिफरेंस इज वेरी लेस,
इन प्लेस ऑफ रो एम, यानी किसी फ्लूइड के जगह पे हम एयर को भी ले सकते हैं, ठीक है, एयर को भी ले सकते हैं अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत कम है उस केस में। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे चूंकि हमने 180 डिग्री टिल्ट कर दिया, तो जो एक्स एक्सिस है वो किसे लेंगे, जहाँ पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लोअर लेवल है ऊपर से, ठीक है, ऊपर से जो लोअर लेवल है, और नीचे से अगर हम देखें तो जो सबसे बॉटम का लेवल है, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि जिस साइड में मैनोमेट्रिक फ्लूइड ज़्यादा ऊपर से शुरू हो रहा होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में शुरू हो रहा है ज़्यादा ऊपर से, तो उसको हम क्या लेंगे, रेफरेंस एक्सिस लेंगे। रेफरेंस एक्सिस लेना भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो उल्टा ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये लेने का कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है, आपको सिंपली दिख रहा है यहाँ पे ए का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो ए का प्रेशर ज़्यादा है तो उसने क्या किया, मैनोमेट्रिक फ्लूइड को ढकेल दिया है पीछे की ओर, और बी का प्रेशर कम है तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है वो बी के साइड आ गया है। तो बी के साइड जितना मैनोमेट्रिक फ्लूइड आया है दैट इज H3, और इस H3 को हम किससे मेजर किए हैं, इस H3 को हम मेजर किए हैं रेफरेंस एक्सिस से, ठीक है। और ए ने जितना ढकेल दिया है मैनोमेट्रिक फ्लूइड को पीछे किधर, लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो उसको हाइट को हम रखें H2। यहाँ पे आपको लग रहा होगा H2 जो है वो H3 और H1 के ऐड से बना है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, चूंकि ए और बी दोनों पाइप मैंने पैरेलल रखी है, एक ही डिस्टेंस पे एक ही हाइट पे रखा है, इसलिए आपको लग रहा है अगर ए और बी नीचे हो ऊपर हो तो H2 इज नॉट इक्वल टू H3 प्लस H1, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो एग्जैक्टली जिस पाइप ने मैनोमेट्रिक फ्लूइड को ज़्यादा प्रेस कर दिया है और ज़्यादा पीछे ढकेल दिया है, वहाँ से जो लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी बाइसेक्ट करती हुई दोनों मैनोमीटर के पाइप को, उसी को हम एक्स या फिर रेफरेंस एक्सिस लेंगे और उसी के बिहाफ पे मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ मैं फॉर्मूला बता दूँ क्या बनेगा, यहाँ पे फॉर्मूला आपका जो बनेगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड के दो पाइप्स के प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, जब हम नीचे जाते थे तो हम कैलकुलेशन कैसे करते थे, पॉजिटिव में, और ऊपर जाते थे तो निगेटिव में कैलकुलेशन करते थे, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो H2 इंटू रो ए इंटू जी इज इक्वल टू क्या होगा, H3 इंटू रो एम इंटू जी प्लस H1 इंटू रो बी इंटू जी, ये फॉर्मूला बनेगा। ये स्क्रीन पे मैंने लिखा नहीं, बहुत ईजी है, आप इसको समझ सकते हो, जैसा पहले बनाए थे वैसा ही, बस इन्वर्टेड कर दिए। इन्वर्टेड करने का फ़ायदा क्या है कि इन्वर्टेड करने से और मैनोमेट्रिक फ्लूइड ऐसा लेने से जिसकी डेंसिटी बहुत कम हो, तो पहले जो ग्रेविटी अपोजिट काम कर रही थी, अब ये सपोर्टिव वे में काम कर रही है और ये प्रेशर के कॉलम को बहुत बढ़ने से रोक रही है। तो हमको ऐसे में H लिमिटेड मिलेगा, H3 जो है वो लिमिटेड मिलेगा, और इसी H3 के पाने के लिए हम ये सारा काम किए हैं, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से हमको ये करना पड़ा, हमको ग्रेविटी को यूज़ करना पड़ा पाइप के प्रेशर के वजह से फ्लूइड के बहुत ऊपर जाने को रोकने के लिए, ठीक है। तो इफ प्रेशर डिफरेंस इज वेरी लेस, इन प्लेस ऑफ रो एम मैनोमेट्रिक फ्लूइड वी कैन टेक एयर। अगर प्रेशर डिफरेंस और भी कम है तो हम लोग एयर भी ले सकते हैं। हायर लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इज टेकन एज द रेफरेंस एक्सिस। चलिए, तो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब लेक्चर 5 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, साथ ही रेनॉल्ड नंबर और उसके एप्लीकेशन और बर्नौली थ्योरम के बारे में कुछ बेसिक्स चीज़ें पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए। और नाइपर जीपैट प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नाइपर जीपैट की प्लेलिस्ट को स्टोर करिए और इसके प्लेलिस्ट को भी स्टोर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।